Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ahmed. I am belong from Pakpata region. It is agriculture area. First, I would like to tell you about the identification of fertilizers. First of all, what is fertilizer? Fertilizer, it is substance add to soil to improve yield. It is a chemical or natural substance to add to soil for increasing the fertility and yield. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जैसे कि इसको ऐड करेंगे हम सॉइल में तो इस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, इससे यील्ड अच्छी आती है। ये पैदावार के लिए बहुत मौजू है। many nutrients required for growth for plant. 16 nutrients are required to plant for growth. Similarly, there are many fertilizers like urea, DAP, MOP, nitrophos. Urea is like it is a urea, and similarly it is a nitrophos, and similarly it is a DAP. So some of fertilizer is complete and some is not complete. So fertilizer having 3 primary component like urea contain only 46%. It contain 46% nitrogen. It is a not complete fertilizer. So जो फर्टिलाइज़र कंप्लीट होता है उसमें 10% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरस, 10% पोटाश होती है, जिनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, यानी कि तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंप्लीट फर्टिलाइज़र्स होते हैं। और जिनमें मीन के तीनों फर्टिलाइज़र नहीं होते, प्राइमरी 3 न्यूट्रिएंट्स नॉट, देन वो इनकम्प्लीट नॉट कंप्लीट होता है फर्टिलाइज़र। सो जैसे कि यूरिया, उसमें नाइट्रोजन जो है वो 46 है, तो ये इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र हुआ। और इसी तरह जो DAP है उसमें N2O5 जो है वो भी 46% है, तो और नाइट्रोजन जो है वो 18% है, तो ये भी इनकम्प्लीट हुआ। कंप्लीट फर्टिलाइज़र वही होगा जिसमें 10% N, 10% P और 10% K होगा। सो इन पाकिस्तान में DAP और यूरिया के बैग्स में जो वेट होता है वो 50 kg होता है। इन 50 kg में यूरिया में जो है वो 46% नाइट्रोजन होती है और DAP में 46% N2O5 होती है। सिमिलरली इन पोटाश बैग ऑफ 25 kg अवेलेबल जो है वो पाकिस्तान में उसमें 50% पोटाश होती है। इसी तरह जो है नाइट्रोफॉस मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ये देखें, ये नाइट्रोफॉस फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोफॉस फर्टिलाइज़र। तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन 22% होती है, 22% इसमें होती है, और 20% फास्फोरस इसमें होती है। ये भी पाकिस्तान में इसका बैग जो है वो 50% होता है। सिमिलरली DAP बता चुका हूँ आपको, जो कि नाइट्रोजन भी उसमें होती है 80% और फास्फोरस 46%, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है।
इसी तरह पोटाश है, पोटाश के बैग में जो पाकिस्तान में यूज़ होता है 25 kg का, उसमें 50% पोटाश यूज़ होती है। इसी तरह सिंगल सुपर फास्फेट है, उसमें 18% फास्फोरस है और हमारे पाकिस्तान में 50 kg का बैग होता है, और अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो 9% रह जाएगी फास्फोरस। और सम कंपनीज़ जो हैं वो 14% फास्फोरस रखती हैं 50 kg के लिए, मतलब जो पाकिस्तान में यूज़ होता है, तो उसको अगर कन्वर्ट करें तो वो 7 kg हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आइडेंटिफिकेशन था। आइडेंटिफिकेशन मैंने जो आपको करवा दी हैं, दोबारा से अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये है यूरिया, जो कि इसमें ओनली जस्ट 46% होती है नाइट्रोजन, तो ये इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र है, ये इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र है। और पाकिस्तान में ये इसका बैग जो होता है वो 50 kg का होता है, तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो वो 23% रह जाएगी नाइट्रोजन। और इसी तरह जो है वो DAP मैंने आपको पहले भी आइडेंटिफाई करवाई है, तो ये देख लें दोबारा से, ये DAP है। तो इसकी जो है जो परसेंटेज वो नाइट्रोजन होती है इसमें 18% DAP में, और फास्फोरस जो होती है वो 46% होती है। और पाकिस्तान में जो बैग्स यूज़ होते हैं वो 50 kg के होते हैं। और सिमिलरली अगर इसको भी कन्वर्ट करें तो ये 23% रह जाएगा। और इसी तरह जो है वो नाइट्रोफॉस में मैंने आपको पहले भी आइडेंटिफाई करवाई है, देख लें, ये नाइट्रोफॉस है। इसके जो ग्रेन्स हैं वो छोटे होंगे एज अ DAP, लेकिन कलर दोनों का सेम होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मतलब वो थोड़ी लाइट ब्राउन होगी, ये डार्क ब्राउन होगी। तो इसमें जो है 22% नाइट्रोजन होती है और 20% फास्फोरस होती है। यही जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इनको अगर हम ऐड करें मतलब सॉइल में, दिस सब्सटेंस ऐड टू सॉइल टू इम्प्रूव दी यील्ड। सिमिलरली इनको हम अगर ऐड करें सॉइल में तो इससे इंक्रीज़ फर्टिलिटी की जा सकती है, जो कि क्रॉप्स के लिए बेनिफिट्स दे सकती है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको करवा दी हैं। सब यूरिया थी, DAP थी और नाइट्रोफॉस थी। सो थैंक यू।